हेलो फ्रेंड्स, समर्थ एकेडमी कोचिंग में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रायिकता। सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रायिकता के बारे में थोड़ा सा। प्रायिकता की डेफिनेशन क्या है? सिंपल सी डेफिनेशन है, किसी घटना के घटित होने की संभावना। हमें इसमें ज्यादा लोड नहीं लेना है, ज्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना है। सिंपल सिंपल पढ़ेंगे और क्वेश्चन करेंगे। किसी भी घटना के घटित होने की संभावना, फॉर एग्जाम्पल सिक्का हो गया, पासा हो गया, हम पासा फेंके, उसमें 1 से 6 तक अंक होते हैं। 1 से 6 तक अंक होते हैं उसमें, तो 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, कुछ भी आ सकता है 1 से लेकर 6 तक। सिक्के में हेड आ जाए, टेल आ जाए, कोई बोरी में या किसी में गेंद है, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, इस टाइप के हम क्वेश्चन इसमें करेंगे। क्रमशः संचय के क्वेश्चन है। तो इंपोर्टेंट फैक्ट्स हम जान लेते हैं प्रायिकता के बारे में। प्रायिकता का मान हमेशा 1 से कम होगा। अगर हमको एग्जाम में ऑप्शन में 1 से ऊपर अगर दिया जाता है, या कभी ऐसा लिखा रहता है 1 सही, 1/4 या 1.05, तो ये सब हम ऑप्शन देख के ही समझ जाएंगे ये सब गलत है। प्रायिकता का उत्तर हमेशा फ्रैक्शन में आएगा। मतलब 1, 2, 3, 4 इस फॉर्म में आंसर कभी नहीं आएगा, हमेशा भिन्न में आएगा। जैसे 3/4, 4/5, और हमेशा हर की वैल्यू अंश की वैल्यू से बड़ी होगी। जैसे एग्जांपल 1/3, 1/4, अगर इस फॉर्म में आंसर आ रहा है, क्योंकि ये 1 से कम आएगा इसका आंसर। अगर अंश की वैल्यू छोटी होगी हर की वैल्यू से, तो 1 से कम आंसर आएगा, तो हमारा ये फिर सही हो जाएगा। इसको देखो आप, इसको अगर डिवाइड करोगे तो 1.0 जो भी आएगी वैल्यू, तो इसमें क्या है, हर छोटा है अंश बड़ा, मतलब ये गलत है। अगर इस फॉर्म में भी आंसर दिया है तो ये भी गलत है। अगर फ्रैक्शन में आंसर है और उसमें अंश छोटा और हर बड़ा होना चाहिए। अब इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है, कुछ भी पासा हो, सिक्का हो, कुछ भी हो, जो भी आता है उसके आने की संभावना बटे कुल संभावना। ये प्रायिकता में हम मुख्यतः 4 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं: सिक्का, पासा, ताश और गेंद। 5वां एक और टाइप है, उससे कम क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, क्रमचय संचय। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये समझ लेते हैं कि ये क्या चीज है। 100 से 100, 89 से 89, 99 से 89, अगर इस टाइप में कुछ भी लिखा है तो इसकी वैल्यू 1 होगी, ये हमको पता होना चाहिए। 7C2, 10C4, अगर 7C2 लिखा है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ पर क्या है, 2, मतलब 7 को 2 बार तक ले जाएंगे। 7 × 6 और 2 का फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल का सिंबल एक तो ऐसा होता है L टाइप का, और एक उल्टा I टाइप का ये सिंबल होता है। 2 टाइप के सिंबल होते हैं। जैसे 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो 5 को डिक्रीज करते जाएंगे 1 तक, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में। 5 × 4 × 3 × 2 × 1। 4 का निकालना है तो 4 × 3 × 2 × 1। जिसका भी निकालना, 9 का निकालना है तो 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब 7C2 इसको समझ लेते हैं। तो 7 को क्या 2 बार तक फैक्टोरियल लिखेंगे, मतलब फैक्टोरियल नहीं लिखना, जितनी वैल्यू नीचे लिखी उतनी बार उसे लिखना है। 7 × 6 नीचे 2 का फैक्टोरियल। 10C4 तो 10 को 4 बार लिखेंगे डिक्रीज फॉर्म में। 10 × 9 × 8 × 7 और 4 का नीचे फैक्टोरियल। ऐसे ही इधर भी 9 को 5 बार लिखेंगे। 9 × 8 × 7 × 6 × 5। और नीचे का पहला टाइप देखेंगे सिक्का, कॉइन। तो जो भी क्वेश्चन करेंगे फॉर्मूला एक ही लगेगा। प्रायिकता को हमने P से डिनोट कर दिया। जो भी हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसे सिक्का, पासा पे कितनी बार आ रहा है तो आने की संभावना में दी रहेगी, कुल संभावना में निकालनी रहेगी। तो हम कैसे निकालेंगे कुल संभावना, पहले हम ये जान लेते हैं। जैसे इन सिक्कों को उछालने की कुल संभावना निकालनी है, तो कुल संभावना कैसे निकालेंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं 1 सिक्का फेंकते हैं। 1 सिक्का फेंकेंगे तो सिक्के में कितने पहलू होते हैं? 2। तो इसलिए हमने यहाँ लिख लिया 2। और 1 सिक्का फेंका तो 2 की पावर n, मतलब उसकी कुल संभावना कितनी हो जाएगी? 2। मतलब या तो हेड और टेल आ सकता है, या तो टेल और हेड आ सकता है सिक्के में से। 2 सिक्के एक साथ उछाले तो कुल संभावना कितनी हो जाएगी? 2 की पावर 2, मतलब 2 सिक्के ये और 2 बार उछाले तो 2 की पावर 2, 4। हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड। ऐसे ही 3 सिक्के और ऐसे ही n सिक्कों की निकालोगे तो 2 की पावर n। हमारे पास 2 क्वेश्चन है स्क्रीन बोर्ड पर। एक सिक्के को उछाला जाता है तो हेड आने की प्रायिकता निकाली। तो हेड आने की प्रायिकता निकाली तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला क्या है? प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटे कुल संभावना। तो क्या आने का पूछ रहा है हमको? हेड आने का पूछ रहा है। कितना? 1 सिक्का। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? कुल संभावना।
कुल संभावना के लिए हमारे पास 2 की पावर n, मतलब एक सिक्का उछाला तो 2 की पावर 1 बराबर 2। यह क्या हो गई हमारी कुल संभावना। और क्या आने का बोल रहा है, अब 2 संभावना है तो 2 संभावना क्या हो सकती है आपकी, या तो हेड टेल या तो टेल हेड। अब इसमें से सिक्का उछाला तो हमको क्या चाहिए, हेड। तो हेड कितनी बार आएगा, एक बार हेड आने का, एक सिक्के को उछाला जाता है तो हेड आने की प्रायिकता पूछी, हेड कितनी बार आएगा, एक बार आएगा। कुल संभावना कितनी, 2। तो प्रायिकता इज इक्वल टू 1/2, इसका आंसर हो गया। हमको आंसर चेक करना है, अंश की वैल्यू हर की वैल्यू से छोटी है, इसका मान 1 से कम है, ये हमारा तरीका है आंसर चेक करने का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, 2 सिक्कों को उछाला जाता है तो दोनों पर टेल आने की प्रायिकता। सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, कुल संभावना निकालेंगे। तो कुल संभावना क्या हो जाएगी, कुल संभावना इसकी हो जाएगी 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। मतलब अब 4 इसके फॉर्म बनेंगे कौन कौन से, एक तो बन जाएगा आपका दोनों बार हेड आ जाए, 2 सिक्के एक साथ उछाले, या हो सकता है दोनों बार टेल आ जाए दोनों पर, या हो सकता है कि एक सिक्के पे हेड आ जाए और एक पे टेल आ जाए, एक ये हो सकता है टेल आ जाए और एक हेड आ जाए। तो ये 4 कंडीशन बनती, कुल संभावना में 4 बनती, तो हमने चारों लिख ली। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला तो हमारे पास 4 कंडीशन तो बन गई, तो दोनों पर टेल आने की प्रायिकता, मतलब दोनों सिक्के पर टेल आना चाहिए। अब दोनों सिक्के में टेल कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है। तो प्रायिकता बराबर आने की संभावना, दोनों पर टेल आने की संभावना कितनी बार है, एक बार, और कुल संभावना कितनी, 4, इसका 1/4। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा है 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो एक पर हेड और दूसरे पर टेल आने की प्रायिकता। अब तक हमें फार्मूला याद हो गया है, प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटे कुल संभावना। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कुल संभावना। 2 सिक्के उछाले तो कुल संभावना क्या हो जाएगी हमारी, 2 की पावर 2 बराबर 4। अब कौन कौन सी बनेगी, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड, ये 4 कंडीशन हमारी बनेगी। अब क्या पूछा है, एक पर हेड और दूसरे पर टेल। अगर हम जैसे एक देखें तो पहले क्या है, दोनों पर हेड, मतलब ये तो हमने नहीं दिया है, दोनों पर टेल। अब एक पर हेड एक पर टेल, एक ये कंडीशन बन गई, फिर एक पर टेल एक पर हेड, एक ये कंडीशन बन गई, टोटल कंडीशन हो गई 2, और कुल संभावना कितनी है, 4। तो हमारा आंसर क्या होगा, 1/2। अब ये 3 सिक्के आ गए, 3 सिक्कों के लिए एक छोटा सा फॉर्मेशन है। अब 3 सिक्के उछालेंगे तो सबसे पहले कुल संभावना हम निकाल लेंगे। इसमें क्वेश्चन में पूछा 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर हेड आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले तो हमको कंडीशन, वैसे तो उसमें सिंपल सी बात है कि एक ही कंडीशन होगी जिसमें तीनों पर हेड आएगा, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि इसमें कितनी कंडीशन बनेगी। हमको ये पता है कि कुल संभावना 8 है, तो 8 कौन कौन सी बनेगी, तो वो बनाने का एक सिंपल सा तरीका है, वो हम देख लेते हैं। अब जैसे अगर हम कंडीशन बनाएंगे तो हम कौन कौन सी बनाएंगे, हेड हेड हेड, फिर बनाएंगे हेड हेड टेल, फिर बनाएंगे हेड टेल हेड, फिर बनाएंगे, फिर कौन सी बन सकती है, टेल हेड हेड। कितनी हो गई, 1 2 3 4, फिर एक बार टेल 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 ले लेंगे, टेल टेल हेड ले लेंगे, टेल हेड टेल ले लेंगे, और हेड हेड टेल ले लेंगे। अब ये 8 कंडीशन तो हो गई, लेकिन हमें इतना सोचना पड़ रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा लॉजिक है। जैसे हमें संभावना दी गई है, हमें पता है कुल संभावना से हमारे पास 4 कंडीशन बनेगी,
तो 4 का आधा क्या होता है 2, तो 2 बार हेड लिख लो और इसके पास में 2 बार में टेल लिख लो, 2 बार में टेल। 4 का आधा क्या होगा 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 का आधा 1, तो 1 बार हेड फिर 1 बार टेल फिर 1 बार हेड 1 बार टेल। तो बहुत आसान तरीका हो जाता है, हमें इसमें क्या ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, याद नहीं करना पड़ता। अब जैसे 2 की पावर 3 दिया तो हमें पता है कि 8 संभावना बनेगी। अब वो 8 कौन कौन सी बनेगी, 8 का आधा 4, मतलब 1 2 3 4, 4 बार हेड तो 4 बार टेल, एक सिक्के में हो गया। दूसरे में फिर 4 का आधा तो हेड हेड टेल टेल हेड हेड टेल टेल, फिर 2 का आधा 1 हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। ये एक तरीका है हमें कैसे कंडीशन बनानी, कैसे फॉर्मेशन बनाना है। अब एग्जाम में मैक्सिमम यहाँ तक पूछता है, इतना बड़ा नहीं पूछेगा, और पूछ भी लेगा तो अपन बना लेंगे, और पूछेगा तो सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि इजीली सॉल्व होगा, नहीं तो 90% क्वेश्चन यहीं तक पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है, 3 सिक्के उछालेंगे तो हमारे पास 8 संभावना बनेगी, या 8 संभावना हमने लिख ली। तो तीनों पर हेड आने की प्रायिकता, तो तीनों पर हेड तो एक ही बार आएगा, ये देखा जाए इसमें, इसके अलावा किसी में भी हेड तीनों पर नहीं है, तो प्रायिकता बराबर तीनों पर हेड एक बार आएगा, ये आने की संभावना कुल संभावना 8 है, तो P=1/8 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम एक पर हेड आने की प्रायिकता, और सेम थोड़ा सा डिफरेंस है इस क्वेश्चन में। नीचे वाला क्वेश्चन देखो, 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों में पहली लाइन तो सेम है, और इसमें क्या लिखा है कम से कम एक पर हेड आने की प्रायिकता, और इसमें क्या पूछा है एक पर टेल आने की प्रायिकता। अब दोनों क्वेश्चन का मतलब समझना है। अपन पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं, 3 सिक्के हैं, कुल संभावना कितनी हो गई 2 की पावर 3 = 8, बना लेते फटाफट। अभी दोनों क्वेश्चन में 3 सिक्कों के बारे में पूछा, फॉर्मेशन दोनों के लिए सेम हो गया। 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम एक पर हेड आने की, मतलब तीनों सिक्कों में, तब तीनों सिक्कों को एक साथ कम से कम एक पर तो हेड आनी चाहिए। तो ये 3 सिक्के एक साथ फेंके, इसमें एक बार तो हेड आ गया, कम से कम एक हेड चाहिए, ये मिल गया, इसमें भी हेड मिल गया कम से कम एक बार, इसमें भी मिल गया, इसमें भी मिल गया, इसमें भी मिल गया, ऐसे करके ये वाली कंडीशन को छोड़ के टोटल 7 तो कंडीशन में हमको हेड मिल गया, मतलब कम से कम एक बार हेड आना चाहिए। अब वो एक बार आ जाए 2 बार आ जाए, हमको कम से कम एक चाहिए, वो एक मिल गया, तो हमारा आंसर क्या होगा P=2, कितनी बार हेड आ रहा है कम से कम 7 बार आ रहा है, तो कुल संभावना 8, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा 7/8। अब नीचे वाला क्वेश्चन देखना, कंफ्यूज मत होना, दोनों में 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, फॉर्मेशन ये, तो एक पर टेल आने की प्रायिकता, एक पर टेल कहाँ आ रहा है देखो, कम से कम एक नहीं हो रहा है, सिर्फ एक पर, ये 3 सिक्के एक साथ फेंके, तीनों में से एक पर टेल आना चाहिए, तो ये 3 में से एक पर टेल आ गया, एक कंडीशन हो गई हमारी। दूसरा देखो, ये एक कंडीशन, तीनों में से एक पर टेल आ गया। तीसरी कंडीशन ढूंढो, ये तीसरी कंडीशन, ये 3 कंडीशन मिल गई। चौथी देखो, 2 बार टेल आ रहा है, 2 सिक्कों पर टेल आ रहा है, इस पे भी, इसमें तो तीनों पर टेल आ रहा है, मतलब 3 कंडीशन बन रही। अब इसमें आंसर क्या होगा 3/8। अब थोड़ा सा डिफरेंस क्वेश्चन, एक वर्ड का डिफरेंस है, तो क्वेश्चन चेंज और आंसर चेंज। ऑप्शन में आपको ये भी रहेगा, ऑप्शन में ये भी रहेगा, और भी ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन में 1/8 भी रहेगा, ऑप्शन आपको सब सेम रहेंगे। क्वेश्चन बहुत इजी रहेगी, हमें एक बार देखना है, समझना है क्वेश्चन क्या पूछा है, और उसके बाद सॉल्यूशन सोल्व करना है, ठीक है। तो हमारा ये सिक्का खत्म, हमने सभी टाइप के सिक्के के एक क्वेश्चन कर लिया। अब हम देखेंगे पासा। अब हमने सिक्का पढ़ लिया है, पासा में टोटल 6 सतह होती है, 1 2 3 4 5 6, और सभी की लंबाई ऊंचाई चौड़ाई सब बराबर होती है, कोई भी पासा है आपने देखा ही होगा। अब सबसे पहले हम कुल संभावना की बात कर ले, प्रायिकता का फॉर्मूला तो हमें पता है, आने की संभावना बटे कुल संभावना,
तो आने की संभावना क्या है जो हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा, कुल संभावना 6 की पावर n, मतलब अगर एक पासा है तो 6 की पावर 1 इक्वल टू 6, दो पास है तो 6 की पावर 2 इक्वल टू 36। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पासा उछाला जाता है, एक पासा उछाला तो 4 से बड़ा, अब एक पासा उछाला तो कुल संभावना क्या हो जाएगी 6 की पावर 1 इक्वल टू 6। तो 6 संभावना कौन कौन सी होगी, 1 2 3 4 5 6, मतलब ये 6 में से संभावना होगी। अब हमें क्या पूछा, 4 से बड़ा अंक आना चाहिए, तो 4 से बड़ा ये 1 2 3 4 कुछ भी नहीं, 4 से बराबर नहीं पूछा, 4 से बड़ा पूछा। 4 से बड़े कितने हैं, 5 और 6, तो कितने हो गई 4 से बड़े होने की, बड़े अंक आने की संभावना दो संभावना है, 5 आएगा या तो 6 आएगा, और कुल संभावना कितनी हमारे पास 6। आंसर क्या होगा इसका 1/3। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दो पासों को एक साथ उछाला जाता है, दो पासे दिए हुए हैं, दो पासों को एक साथ उछाला जाता है, तो दोनों का योग 11 आने की प्रायिकता। तो दो पासे हैं, दो पासों को एक साथ उछालोगे तो कुल संभावना कितनी बनेगी, कुल संभावना की बात करें तो 6 की पावर 2 इक्वल टू 36 संभावना बनेगी। अब वो देख लेते हैं। दो पासे हैं 1, 2, 3, 4, 5। ये दो पासे हैं, दोनों को एक साथ उछाला है, कुल संभावना निकाल ली। अब क्या पूछा है 11 दोनों का योग। अब 11 1 और 1 तो 2 हो रहा है, तो बड़े अंक देखें 4 में भी अगर 6 का योग करोगे तो भी 10 ही होगा, मतलब 4 तक तो हमको अंक ही नहीं लेना है। 5 लेते हैं, 5 और 5 10 नहीं हो रहा, 5 और 6 11, एक संभावना तो ये हो गई 5,6 की, ठीक है। दूसरी क्या हो जाएगी, एक हो गई 5,6, चल रहे एक हो गई, दूसरी हो गई 6,5, 11 आने की प्रायिकता, तो 5,6 और 6,5, टोटल 2 संभावना हो गई। तो प्रायिकता बराबर कितनी संभावना हमारे पास 2, टोटल संभावना 36, तो डिवाइड करेंगे तो 1/18 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। एक पासे को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता पूछी। एक पासे को उछाला है, कुल संभावना हो गई हमारे पास 6, कौन कौन सी 1 2 3 4 5 6। इसमें सम संख्या कौन कौन सी, सम कौन कौन सी होती है 2 4 6, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चले जाए वो सम संख्या, सीधी बात। और जिसमें भाग नहीं जाए वो विषम संख्या, जैसे 1 3 5 7 9 2 4 6 8, ये सम संख्या होगी, ठीक है। तो सम संख्या कितनी हो रही है अपने पास 2, 4, 6, मतलब टोटल 3 बार आ सकती सम संख्या, कितनी कुल संभावना कितनी 6, 3/6, तो प्रायिकता कितनी होगी हमारी 1/2, ये हमारा आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस देखना है। एक पासे को उछाला जाता है तो सम संख्या पूछी थी इसमें, और इसमें पूछा है दो पासों को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों पर सम आने की प्रायिकता। अब दोनों में कितना डिफरेंस हो जाएगा देखना। दो पासे उछाले, संभावना टोटल 36, कुल संभावना 36 हो गई। दो पासे को उछालेंगे तो कौन कौन से हो गए, ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब हमको बनानी है इसमें से कंडीशन। दोनों पासे को दोनों पर सम आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक पे एक आ गया एक पे 2 आ गया, ऐसा दोनों पर सम आना। सबसे पहले इधर से 2 उठा लेते हैं, 2 के साथ उधर क्या रख दे 2 रख दो, एक कंडीशन। एक बार 2 के साथ 4 रख दो, एक बार 2 के साथ 6 रख दो, ये हमारे पास 3 कंडीशन बन गई। इधर से 4 ले लो, एक बार 4 के साथ 2 रख दो, 4 के साथ 4 रख दो, 4 के साथ 6 रख दो, ठीक है। तीसरा ले लो 6, 6 के साथ 2 रख दो, 6 के साथ 4 रख दो, और 6 के साथ 6 रख दो। कंडीशन गिनो, टोटल कंडीशन कितनी हो गई 3 6 9 कंडीशन हो गई। तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, यहाँ देख लेते हैं। कुल आने की संभावना मतलब 9 बार आ सकती, दोनों पर समान सम, दोनों पर सम संख्या 9 बार आ सकती। टोटल संभावना 36, इसका आंसर क्या हो गया 1/4।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं, दो पासों को एक साथ उछाला जाता है तो योग 10 से अधिक आने की प्रायिकता। कुल संभावना, दो पासे है तो 36, एक साथ उछालेगा दोनों, 10 से अधिक योग। तो हम कंडीशन लिख लेते हैं, 10 से अधिक योग मतलब 10 भी नहीं आना चाहिए, 10 से बड़ा होना चाहिए। 4 के साथ 6 योग, तो 4 से बड़े अंक आंसर हो जाएगा 1/12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 पासों को एक साथ उछाला जाने पर, ये 3 पासे, अब इसको 3 पासे बनाएंगे तो कंडीशन लिखते हो जाएगी हमारे पास 216। एक और पासा बना देते हैं यहाँ, 1, 2, 6। तो योग 18 आने की प्रायिकता, मतलब लास्ट का ही एक ही है, 6,6,6 ले लेंगे तभी 18 होएगा। यहाँ हो जाएगी टोटल संभावना 216, 18 एक ही बार आएगा, आंसर क्या हो जाएगा 1/216। इसी के साथ हमारा पासा खत्म। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के ताश, गेंद और तमचे संचे के क्वेश्चन देखेंगे और हमारा पासा प्रायिकता चैप्टर खत्म होगा। ओके, थैंक यू।